न समझने के लिए न बनने के लिए तैयार भी नहीं है। सबको लगता है कि हम ही परम ज्ञानी हैं। अगर आप किसी की बात जाइए अपनी बात सुनाने तो आपको ऐसे सुनाएगा वो बात जैसे लगता है कि वो कितना बड़ा ज्ञानी है। कोई शिष्य बन करके बातों का श्रवण करना आज के युग में, आज के समय में कोई चाहता ही नहीं है। और उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण है पेशेंस, धैर्य। आज के समय में धैर्य नहीं है बात सुनने की नहीं, क्योंकि बात सुनने के लिए धैर्य चाहिए। क्योंकि सुनाने वाला तो कुछ भी सुना देगा ना, तो आपको लगेगा कि हम इतना ज्ञानी, और बगल से कोई ऐसे सुनाकर चला जाए मुझे, ये कैसे? तो उसके लिए धैर्य और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और वो कहां से आएगा महाराज? वो तभी आ सकता है जब आप गुरु की शरण में जाएंगे। महाराज, भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप गुरु बनाए तभी करें, कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जो विधा है ना, वो आप गुरु ही बताएंगे। क्योंकि अगर आप कुछ भी अपने घर में कभी ऐसे, कभी इच्छा भी नहीं हो, बहन भी नहीं हो, तो इच्छा हो जाए कि आज की भोजन हम खुद बना लें, तो संभव है? नहीं बना पाएंगे महाराज, क्योंकि आपको जानकारी भी नहीं है। तो आपको तो उसके लिए किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पता है आपको कि चावल को उबाल देंगे, चावल बन जाएगी, दाल में नमक हल्दी इत्यादि छोड़ देंगे तो दाल भी बन जाएगी, लेकिन आप बना नहीं सकते हैं। वैसे ही पता है कि भगवान के भजन हम कर लेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो भजन करने की जो विधा है वो आपको गुरु महाराज जैसे ही मिल सकती है। महाराज और देखिए, बहुत सारे ऐसे आपके आसपास में होते होंगे जो भजन करते हैं, पूजन करते हैं, और फिर भी वो परेशान रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको प्राय, लेकिन उनमें आप एक खासियत देखिएगा महाराज। उनका सबसे बड़ा जो है विशेषता क्या होती है कि उस गरीबी को, उस दुख को सहने की जो क्षमता है ना, वो लेवल बढ़ जाता है। अगर आपको कांटा चुभा दिया जाए और कांटा चुभने का दर्द महसूस ना हो, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कांटा कितना चुभा, कितना नहीं चुभा। जब उस दर्द का महसूस आप कर लेते हैं महाराज, तभी आपको लगता है कि ये कांटा मुझे जो है दर्द दे गया। तो ये क्या है? गुरु क्या करते हैं? गुरु जो है आपको उस दर्द का एहसास नहीं होने देते हैं। आप गरीब रहेंगे, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो धैर्य है, आपके चेहरे की मुस्कान है, वो हमेशा एक अमीरों की तरह होगी। और जैसे कहा जाता है कि गुरु आपके रहने से भगवान के पास, और आज के समय में भगवान की प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी तपस्या करना आज के समय में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा रहन सहन खान पान उसके हिसाब से है नहीं। लेकिन गुरु सिर्फ भगवान से ही नहीं मिलाते महाराज। आपका जो दिनचर्या है ना, क्या करना क्या नहीं करना, कभी कभी आप जब अकेले बैठते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि हम कौन सा डिसीजन लें, हम क्या करें कि हमारा जीवन जो है सुधर जाए। उस वक्त आपको सख्त जरूरत होती है एक गुरु की। और महाराज, गुरु जब आपके बन जाएंगे ना, तो जैसे मस्तक पे चंदन लगाना, गले में माला पहनना,
अपने मस्तक बालों में सिखा इत्यादि को बताएंगे। क्योंकि अगर आप मस्तक में तिलक नहीं लगाएंगे तो क्या होता है? मस्तक क्या है पता है? मस्तक एक प्लॉट है, जैसे खेती का प्लॉट होता है ना, वैसे है। अगर अपने प्लॉट में खेती नहीं करेंगे, चंदन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? कोई दूसरा आएगा अब प्लॉट जोत करके चला जाएगा महाराज। तो आप गुरु के सानिध्य में रहें और गुरु से आप जब ज्ञान लेंगे ना तो वो आपके जीवन की इतना काम आएगा महाराज कि आप याद करेंगे कि अयोध्या से एक महाराज जी आए थे और उन्होंने मुझे बताया, सुझाव दिया, उसके बाद हमारा जीवन कहां से कहां पहुंच गया महाराज। और जैसे आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो सिर्फ भगवान को जहां विग्रह रूप देख लिए वहां भगवान को मान लिए। और जब गुरु मिलेंगे महाराज तो पता है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पता है क्या? गुरु जो है आपको बताएंगे सिर्फ ये जो विग्रह है ना वही भगवान नहीं है। जो आपके माता पिता हैं वो भी भगवान के स्वरूप हैं, जो ये गौ माता हैं वो भी भगवान के स्वरूप हैं, और जो तुलसी है, जो पीपल का पेड़ है, इसमें भी भगवान का वास होता है। ऐसे ही ना जाने जो आपको पता नहीं होगा महाराज, वो बातें आपको कौन? सिर्फ और सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। और जैसे हस्ताक्षर तो सब करता है महाराज, लेकिन कभी कभी ना हस्ताक्षर का वैल्यू अलग होता है। लिखना आप भी जानते हो, पढ़ना आप भी जानते हो, लेकिन जब एक डीएम हस्ताक्षर कर देता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वैसे ही भजन तो आप करते ही हो, कीर्तन करते ही हो, लेकिन उस भजन पे गुरु रूपी हस्ताक्षर अगर लग गया ना तो भजन जो है आपका 100 में 100 हो गया महाराज। तो आप सभी लोग जो है गुरु के सानिध्य में रहें और कोशिश करें कि गुरु अपने जीवन में एक जरूर बनाएं और गुरु बना करके उनकी बातों का श्रवण करें, उनकी बातों को माने। और गुरु बनने से पहले गुरु मत बन जाइए, मतलब आप चले गुरु खोज में और आप गुरु का ही परीक्षा लेना शुरू कर दीजिए कि मेरे योग्य हैं कि नहीं है। पहले महाराज आप खुद चेला बनने के योग्य हैं कि नहीं, इसको आप जान लीजिए। क्योंकि खोजने जो है ना, खोजते खोजते आप की उम्र निकल जाएगी और गुरु जी जो है आपके अनुकूल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप उस योग्य हैं ही नहीं कि आप गुरु का परीक्षा लें। तो आप जब योग्य नहीं हैं और परीक्षा लेने की शुरुआत करेंगे महाराज, तो वो गुरु कहां से मिलेंगे आपको? इसीलिए आपके आस पास में हैं, उनके प्रति उनका आप इतना देख लें कि उनके मस्तक में चंदन है और उनका सनातन धर्मी को है कि नहीं, बस वो देखें और अपने आस पास किसी एक गुरु बना लें। अगर वो गुरु अधर्मी भी होगा, पाखंडी भी होगा, लेकिन आप सच्चे मन से अगर गुरु मानते हैं महाराज ना, तो उसका तो जो होगा वो भगवान तय करेंगे। लेकिन आपको उस पाखंडी, उस अनाचारी, दुराचारी जो भी हो, अगर उसको आप सच्चे दिल से गुरु मान लेते हैं तो आपके लिए हमेशा और हमेशा वो भला ही होगा महाराज। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। इसलिए अपने जीवन में आप गुरु जरूर बनाएं और गुरु बनाने के बाद उनकी सेवा जरूरी है। उनकी जो समय समय पे आप जाकर के उनसे अपना जीवन के बारे में बताइए। महाराज जैसे बताया जाता है ना, ऐसा नहीं है
कि आप बोलेंगे महाराज जी गुरु तो मैंने बना लिया लेकिन गुरु जी मेरे पास नहीं है, और गुरु जी से कैसे हम अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, क्योंकि हम रहते हैं दूर और गुरु जी हमारे रहते हैं दूर, उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाती, उनसे बात भी नहीं हो पाती। महाराज गुरु जो है ना, उनकी जो बताया गया है शास्त्रों में कि गुरु 3 प्रकार से जो है अपने शिष्य का देखभाल करते हैं। जैसे एक मूर्ति की तरह, दूसरा कछुए की तरह और तीसरा मछली की तरह। जैसे अगर गुरु कुछ बोले नहीं, लेकिन अगर एक मुर्गी की तरह, जैसे मुर्गी अपने अंडे को अपने स्पर्श से उस अंडे को चूजा बना देती है, वैसे महाराज अगर गुरु कुछ ना भी बोले आपसे, ना भी कुछ कहे आपसे, लेकिन आपको स्पर्श अपना स्नेह देता रहे ना, तो जो आप अज्ञान रूपी अंडे में है वो बुद्धिमान रूपी चूजे में एकदम बदल जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा। महाराज वैसे बताया गया है कि दूसरा स्वरूप जो है गुरु कैसे ख्याल रखते हैं। जैसे कछुआ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मरण करके, अब आप कहेंगे गुरु जी आप अयोध्या रहते हैं, आप गया रहते हैं, हम तो कहीं और रहते हैं, तो आप कैसे मेरा आप समस्याओं का समाधान करेंगे, या आपकी नजर मेरे ऊपर कैसे रहेगी। महाराज पढ़िएगा, साइंस है इसमें कि कछुआ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को स्मरण मात्र से पाल पोस करके बड़ा कर देती है। कछुआ जो है ना वो साथ में बच्चों के नहीं रहती, सिर्फ अपने बच्चे का स्मरण करती रहती है, और जितना जैसे से वो स्मरण करती है उसका बच्चा जो है वैसे वैसे धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है। महाराज वैसे अगर गुरु जी आपके अयोध्या में है, मथुरा में है, काशी में है, गया में है, कहीं भी है, लेकिन अगर वो आपका स्मरण करते हैं तो आपका जो है ना स्नेह प्रेम वो मिलता रहेगा, और आपको हमेशा जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका आपको हमेशा ज्ञान होता रहेगा। महाराज उस कछुए की तरह। और तीसरा बताया गया है मछली की तरह। मछली जो है अपने बच्चों को कैसे पालती है। मछली सिर्फ नेत्रों से देख करके, जितनी सारी बातें मैं बता रहा हूं इसको आप रिसर्च कर लेंगे, देख लेंगे। मछली सिर्फ नेत्रों से देखती है महाराज अपने बच्चों को, और देखते देखते उस मछली में, उस माता की मछली में इतनी शक्ति होती है कि देख करके अपने बच्चे की पालन पोषण वो कर देती है। महाराज वैसे जैसे आप यहाँ बैठे हैं और अगर आपके गुरु जी हैं ना, तो दूर से अगर एक नजर वो देख लेंगे महाराज, तो देखने मात्र से जो है आपका जीवन जो है कल्याण हो जाएगा महाराज। और इसलिए अगर ऐसा भगवान आपको एक मौका दिए हैं तो एक गुरु जरूर बनाइए अपने जीवन में, और गुरु बना करके उनकी बातों को मानिए, उनकी वचनों को मानिए और उनका सेवा करिए महाराज। और हमेशा गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते रहिए। गुरु जी आप कुछ आज्ञा करिए कि आगे अपने सनातन धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, अपने जीवन यापन के लिए क्या कर सकते हैं। आप बार बार उनसे पूछिए, क्योंकि पता है आज के समय में तो और गुरु बहुत जरूरी है महाराज, क्योंकि पिता और पुत्र का तो बनता नहीं, पिता माता से तो पुत्रों का बनता नहीं। तो क्योंकि कभी कभी समस्या जो होती है ना, वो पिता पुत्र आपस में बैठ करके बात ही नहीं करते, क्योंकि ये हमारा परिवेश बन गया है। तो कम से कम आप अगर पिता माता से नहीं बता सकते, अगर आपके जीवन में कोई एक गुरु है तो उससे तो अपनी समस्या बता सकते हैं। क्योंकि अभी आप जैसे हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे थे, उसमें भी एक शब्द आया, क्या? कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो बताया गया उसमें कैसी कृपा। उस कृपा में ये नहीं कहा गया भगवान की तरह, माता की तरह, पिता की तरह। कैसी कृपा होनी चाहिए? गुरुदेव की नाई, है ना।
क्योंकि गुरुदेव को जो है सर्वश्रेष्ठ रखा गया है। अगर आप मान लें और ठान लें कि अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो समझ लें कि आप बहुत बड़े अंधकार में भटक रहे हैं, और जिस दिन गुरु रूपी रोशनी आपको मिल जाती है तो उस अंधकार से दूर करके एक सुंदर ज्योतिमय जगह पर ले जाती है महाराज। तो इसलिए गुरु बनाएं और गुरु बना करके उन गुरु जी के बातों को हमेशा हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि गुरु जी के बातों का ध्यान रखें, क्योंकि गुरु जी के मुख से कब कौन सी शब्द निकल जाए और आपका ये जो कर्म है उसमें पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल जाए, ये कोई नहीं जानता महाराज। इसलिए गुरु जी अगर एक एक बात कहते हैं ना, उसको ध्यान पूर्वक सुने ना। आपके जीवन में कौन सी उनकी बातें अच्छी लग जाए और जीवन आपका भगवान ही नहीं इस लोक